एक बॉडी ने इस तरह से पाथ ट्रेवल किया, ये 8 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, फिर ये 4 किलोमीटर है, ठीक है, और फिर ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से वाई डी गया। हमें ये फाइंड करना है उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से पहले गया ए पे, ए से गया बी पे, बी से गया सी से गया डी पे। इस तरह से इसका मोशन है। और अगर उसको आप डायरेक्शन देखना चाहें तो ये होगा, इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। ये होती है बेटा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अपने रीजनिंग वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस निकालने होंगे रीजनिंग में। चलो अब हम बताने हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालने हैं। रेशियो पूछ सकते हैं, रेशियो भी निकलवाने हैं। चलो बताओ, तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, सीधा सा डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस तो डिस्टेंस तो आ जाएगी सीधी ना, ओ ए ऐड करते जाओ, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सबका मैग्नीट्यूड वेक्टर लगा के मैंने मैग्नीट्यूड, तो कितना बढ़ेगा 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, तो 8 4 12 4 16 17, टोटल कितना हो गया 17 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया उसने किया 17 किलोमीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो मेन बात है वो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो बताएं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और शॉर्टेस्ट पाथ ये है ना, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस तरह से ठीक है। ओडी तो डिस्प्लेसमेंट है ओडी, तो ये ओडी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये ओडी वेक्टर। अब इसमें देखो हमने मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाया था, ट्रायंगल के बाद में पैरेललोग्राम पढ़ाया था, उसके बाद में कौन सा पढ़ाया था पॉलीगन। तो पॉलीगन में क्या थी, कई साइड थी, तो कई साइड से हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं कि जो क्लोजिंग साइड होती है वो सभी का रिजल्टेंट बताती है। जितनी साइड दी हो तो ये कितनी भी साइड हो उन सभी का वेक्टर सम इस क्लोजिंग साइड के इक्वल रख दो। चाहे उसको पढ़ लेना, पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन जो करवा रखी मैंने आपको, उसमें ओडी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अब इस सबकी वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, तो ये 8 किलोमीटर किसमें एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस ए बी किसमें है वाई, कौन सा वाई नेगेटिव वाई, तो नेगेटिव वाई हो जाएगा ये किलोमीटर सारे बेटा, ठीक है सभी के सभी किलोमीटर में है। तो ये बढ़ गया 4 किसमें नेगेटिव में, तो नेगेटिव जो बढ़ेगा तो ये आ जाएगा -4j प्लस बी से क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस ये भी क्या हो जाएगा माइनस कितना है ये भी 4, तो 4 हो जाएगा आई कैप। फिर ये क्या है पॉजिटिव वाई में कितना है 1, तो 1 वाई है ना, तो वाई है तो ये आ जाएगा जे कैप। कितना आया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ओडी वेक्टर इज इक्वल टू 8i माइनस 4i, कितना बनेगा 4i, ठीक है -4i प्लस 1, तो ये बनेगा ना j, ये बनेगा j, तो 4i माइनस 3j, ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मुझे निकालना पड़े डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपको समझाया था कैसे करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ऊपर क्या लगाओगे अंडर रूट, कितना होगा 25 का कितना आएगा 5, तो 5 किलोमीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कितना एंगल वो बना रहा है, एंगल वो बना रहा है वो साउथ ईस्ट में, ये तो कंफर्म है तो साउथ ईस्ट में हो, तो साउथ ऑफ ईस्ट में कितना वो एंगल बना रहा है, वो एंगल पे हमें फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करना है तो देखो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, माइनस वाई का कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना। तो ये कौन सा हो गया माइनस वाई, ये कौन सा हो गया एक्स, तो उसके अंदर ये क्या बनेगा 4i, ये तो बनेगा 4, और ये क्या बनेगा 3, माइनस 3 का मतलब माइनस जे में है, तो ये हो गया 3। हम इसमें ये एंगल निकालना है इस तरह से, तो भाई इस तरह से है, ये एंगल मुझे फाइंड करना है थीटा। तो कितना आ जाएगा, कैसे करोगे, हम यहां से एक ट्रायंगल बना देंगे। तो इस एंगल के सामने ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो इससे अगर tan थीटा फाइंड करोगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा यहां से, बताओ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 3/4, और tan थीटा 3/4 कब होता है बेटा, ये आपको मैंने ट्रायंगल से समझाया था, जब ये आ जाए परपेंडिकुलर हो जाए 3, बेस हो जाए 4, तो इसका वैल्यू कितना एंगल बनता है 37। अगर ये 4 ये 3 हो तो कितना बनता है 53, तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 37। तो जो थीटा आएगा वो आएगा 37 डिग्री, कौन सा बेटा, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। जो ये थीटा जो आ जाएगा वो 37 आ जाएगा। तो उस पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी वो 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट होगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा वो 5 किलोमीटर होगा, डिस्टेंस होगा वो 17 किलोमीटर होगा। तो ये न्यूमेरिकल था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक और यूनिक क्वेश्चन है, उसको लेके चलते हैं। तो आप इसको नोट कर लें, मैं एक आज समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करें खुद भी, बैठा दें। चलो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है, ऑन एन ओपन ग्राउंड motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meters. After every 500 meter, starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn, और उसके बाद इसके साथ साथ उसमें हमें डिस्टेंस में निकालना, एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है बेटा,
किसी भी ओपन ग्राउंड में कोई भी मोटरिस्ट है वो एक ट्रैक फॉलो कर रहा है जिसमें वो अपना लेफ्ट मुड़ जाता है 60 डिग्री एंगल के ऊपर। कितना ट्रेवल करने के बाद आफ्टर एवरी 500 मीटर 500 मीटर चलेगा, फिर वो लेफ्ट मुड़ जाएगा 60 डिग्री एंगल पे, फिर 500 मीटर टर्न कर चलेगा, फिर वो 5 कितना मुड़ जाएगा बेटा 60 डिग्री से मुड़ जाएगा। ऐसे 60 डिग्री से वो मुड़ता चला जाएगा हर 500 मीटर ट्रेवल करने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, हमें स्पेसिफाई करना है, डिस्प्लेसमेंट बताना उस मोटरिस्ट का एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड द एट्थ टर्न। जब वो थर्ड टर्न लेगा, सिक्स टर्न लेगा, एट्थ टर्न लेगा, उस टाइम उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होगा एंड उसके क्या निकालनी है डिस्टेंस। तो आप क्वेश्चन को नोट करें पहले। ठीक है, बिठा रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो उसने ट्रेवल किया यहां, फिर वो मुड़ गया लेफ्ट, कितना डिग्री 60 डिग्री से टर्न कर दिया, फिर वो आगे गया, फिर वो मुड़ गया, कितना जाता सीधा 60 डिग्री से, फिर वो मुड़ गया, फिर वो इधर गया। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अगर सीधा जाता तो वो इधर जाता है और ऐसे मुड़ गया, फिर लेफ्ट, फिर वो मुड़ गया यहां से जाने के बाद में, फाइव 500 मीटर फिर उसने ट्रेवल किया, उसके बाद वो फिर मुड़ गया, और फिर मुड़ गया, यहां से वो ऐसे जाता सीधा, लेकिन वो इस तरह मुड़ गया नीचे, एक 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और आगे ले लें, इस तरह से और टेबल करिए उसने, और ये ऐसे। तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गए, 6 बनने चाहिए ना, 6 बनने चाहिए। तो 6 में कैसे आएगा इसका बेटा, 6 में इसको ऐसे बनाए बेटा, इसको ऐसे बना देता हूं मैं, बना लेना इसको। अब बढ़ेंगे सर इसमें इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब तो वो यहां जा रहा था ऐसे, तो उसने ये एंगल मुड़ गया कितना डिग्री 60 डिग्री, ऐसे जाता वो इस तरह मुड़ गया 60 डिग्री, वो ऐसे जाता नीचे मुड़ गया 60 डिग्री, ऐसे जाता लेकिन वो नीचे मुड़ गया 60 डिग्री, ऐसे जाता लेफ्ट मुड़ गया 60 डिग्री, वो सीधा जाता ऐसे मुड़ गया 60 डिग्री। तो मान लो उसने यहां से स्टार्ट किया ट्रेवल करना ओ पॉइंट से। ठीक है, यहां से तो वो ए पे गया, फिर वो पॉइंट बी पे गया, फिर वो सी पे गया, फिर वो डी पे गया, फिर वो ई पे गया। तो फर्स्ट टर्न कौन सा इसका, ये हो गया फर्स्ट टर्न, ये कौन सा हो गया सेकंड टर्न, ये कौन सा हो गया थर्ड टर्न, ये कौन सा हो गया फोर्थ टर्न, ये कौन सा हो गया फिफ्थ टर्न, ये कौन सा हो गया सिक्स्थ टर्न। 8 टर्न निकाले ना, फिर उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा 7th टर्न, और ये कौन सा हो जाएगा 8th टर्न। ये टर्न है सभी। तो अब हमें निकालना है थर्ड, सिक्स्थ और 8th टर्न में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया,
बड़ा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। सभी डिस्टेंस 500 500 है, ये जो है सारे सारे ये 500 मीटर है। ये सभी, तो भाई क्या आएगा वो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड टर्न की। तो थर्ड टर्न की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो कितना है, सीधा सा डिस्टेंस तो निकाल सकते हो पहला। और थर्ड टर्न, तो थर्ड टर्न के लिए डिस्टेंस कितना होगा, तो फर्स्ट ये और ये, तो 1 2 और 3, तो 500 1000 और 1500, तो टोटल डिस्टेंस तो उसने कर ली 500 प्लस 500 प्लस 500, कितना मीटर हो गया, 1500 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट है क्या वो चेक करो पहले। क्या है डिस्प्लेसमेंट बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ, कहां से स्टार्ट किया, ओ से, कहां टर्न, थर्ड टर्न के लिए, थर्ड टर्न के लिए ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये ओ से लेकर कहां हो जाएगा, ओ से सी की साइड में, तो ओ सी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, एंड इट इज इक्वल टू, तो एक साइड ये एक होगी, दो होगी, तीन, तो तीन साइड होते हैं तो वहां पे, और ये चौथी साइड, तो पॉलीगन हो गया। तो पॉलीगन लॉ में क्या हो जाएगा बेटा, यानी हम ओ से गए ए पे, ए से गए बी पे, बी से गए सी से, तो ये जो क्लोजिंग साइड है ये सारे सेम ऑर्डर में है, तो इन सभी सेम ऑर्डर वालों का ये क्या है, क्लोजिंग साइड। तो क्लोजिंग साइड जो हमारे पास आएगी ओ सी वेक्टर, वो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के इक्वल आएगा, है ना। लेकिन अब ये ओ ए ओ बी वेक्टर में हमें पता ही नहीं है, तो हम सीधा सा निकालने की कोशिश करेंगे हम यहां से, जो हमने रिजोल्यूशन किया था उस रिजोल्यूशन के मेथड से। कैसे, देखो मैं एक काम करूंगा, यहां से मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा बेटा, डाल दिया, ये एंगल 90 है। अब आप बताओ मेरे को ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल इज, सोच के बताना कितना एंगल बनेगा। ये टोटल 60 ही तो होगा, अरे टोटल 60 ही तो होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल इसके साथ बनेगा उतना इसके साथ बनेगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। अब मुझे निकालनी है यहां, इसको नाम देता हूं मैं एम, मैं ओ एम निकालूंगा यहां से। सबसे पहले ओ एम कितना है, तो मैं एक साइड में बना के दिखा दूं आपको कि इसमें एक ऐसी ट्रायंगल बन रही है, हमें निकालनी क्या है। अब देखो एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल मान लो है कितना, 60 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर, जो हमें निकालना है, हमें निकालना है ये वाला निकालना है, नहीं बेस निकालना है हमें, परपेंडिकुलर तो ये है, ए एम परपेंडिकुलर है, ए एम है वो परपेंडिकुलर है, और हमें क्या निकालना है, ओ एम। और इसमें दे कौन सा रखा है, ओ ए, ओ ए दे रखा है, ये 500 ये दे रखा है बेटा, ये होगा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ओ एम क्या होगा, बेस, उल्टा बना दिया मैंने ना, ये एंगल है बेटा, इसका एंगल, यानी कि ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल नहीं है बेटा इसके ट्रायंगल मान लो इसमें ऐसे बनाए, तो इसके अंदर ओ एम तो क्या है, बेस, ओ एम तो क्या है, बेस, और ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये है इसके अंदर, दिस इज, एंड दिस इज एंगल 60, ये रहेगा मेरे इसमें। तो मैंने आपको अलग से बना के दिखा दिया है, क्या बनेगा बताओ मेरे को। इसमें ओ ए कितना दे रखा है, 500, ये आपको वेक्टर में करवा चुका हूं, दोबारा से वैसे बता रहा हूं मैं। जब किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड दे रखी हो तो ये साइड और ये साइड कैसे निकालते हैं, तो अगर मुझे ये साइड निकालनी हो, जो बच्चे नए आए हो सकता है उनको नहीं पता होगा, वो समझाना दोबारा से मैं, कि मुझे ये साइड निकालनी है, तो ओ एम निकालनी है, जो दे रखा उससे डिवाइड कर दें, तो कितना बनेगा बेटा,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा, तो कोस 60। तो जो ओ एम आया वो कितना आ जाएगा, ओ ए इंटू कोस 60, और ओ ए कितना है, ओ ए है 500, तो ओ एम कितना आया बता सकते हैं, इसको मान लिया फर्स्ट हमने, ठीक है। तो ओ एम कितना आया ये बताओ मेरे को, ओ एम कितना आया, सीधा मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो ओ एम आया ओ ए इंटू कोस 60, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ ए कितना है 500, तो 500 इंटू कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो 500 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 250, तो ओ एम निकलेगा 250, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, हो गया। चलो एक परपेंडिकुलर और डाल दो, ऐसे ही यहां से भी डाल दिया, ये वाला डाल दिया मैंने। अब बताओ ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी तो 60 ही होगा, ये भी 60 आएगा, इतनी ज्योमेट्री तो आपको आती होगी, ये 60 होगा। चलो अरे वही है ना सेम, ये वर्टिकल होगी, ये वर्टिकल होगी, ये 60 है, ये भी 60 ही होगा, ये 60 हो गया। अब सेम बात फिर वही है, ये 500 हो गया। अब एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, इसका नाम डाल दो मैं n, इसका नाम डाल दिया मैंने n, ठीक है। मैं निकाल रहा हूं NC, तो NC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 50, तो सेम वही बात आएगा ऐसे कैसे, तो NC। अब हमारे पास इसी ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है हमारा NC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है CB, NC एंड हमारे पास बेस है, तो NC ठीक है, और ये आ जाएगा B। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें निकालना है CN निकालना है, और दे क्या रखे है CB, तो CN कितना आया, CN सेम बात हुई तो आएगी, CN डिवाइड बाय CB कितना cos 60, तो CN कितना आया, CN इज इक्वल टू CB cos 60, उसे तो मैं CN भी ऐसे कर सकता हूं, CN भी आ जाएगा 500 cos 60। ये बात भी लिखते जाना साइड में, सभी क्वेश्चन से बड़ा हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिटेल से उसको लिखे जरूर। तो ये आ जाएगा, ये भी कितना 250 आ जाएगा, हो गया। तो OM हो गया, CN हो गया, अब बचा कौन सा हिस्सा MN। अब आपको ये तो पता है ये MN इसके इक्वल तो होगा AB के, एंड MN इज इक्वल टू AB, और AB कितना है 500, तो ये भी 500 ही होगा। अगर आप डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनाओगे, सभी साइड 60 डिग्री की सभी साइडें बराबर होंगी, तो ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या आएंगी, बिल्कुल इक्वल आएंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 500, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट OC कितना बना, OC का मैग्नीट्यूड कितना आया, तो ये तो OC था वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे निकालना है OC का मैग्नीट्यूड। तो OC का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आएगा बेटा, वो आ जाएगा OM प्लस MN प्लस NC। तो OM कितना है, OM है 250, MN कितना है 500, अरे ये 5 थर्ड और ये फोर्थ, तो फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 200 ये 500, एंड NC कितना है हमारा, CN ये NC कितना है वो है 250, तो कितना आ जाएगा ये 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो डिस्टेंस उसका आएगा वो तो हो गया 1500 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो उसका आएगा वो आएगा 1800 मीटर, अगर वो थर्ड टर्न पे पहुंचता है तब वो, ठीक है। नोट कर ले इसको एक बार अच्छे से बेटा, देखो ढंग से,
ठीक है, उसके बाद अगला देखें, अगला कौन सा था बेटा, अगला था सिक्स्थ टर्न पे, सिक्स्थ टर्न पे आ जाओ, इसको मिटा दो। सिक्स्थ टर्न की बात करते हैं हम, 4 इक्वेशन होगी, ये ध्यान रखना, ये वैसे शुरू से कर सकते दोबारा से हम। नंबर 2 4 सिक्स्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न के लिए पहली बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल ओ पे आ गया, वही जहां था वही आ गया, वो जहां था वहीं पे, तो टोटल जो हमारे पास हो जाएगा 500 इंटू 6 कितना 3000 मीटर, 3000 मीटर। उसके बाद निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। अभी ये तुम्हें ख्याल से इतना का आइडिया हो गया होगा ना, अरे जहां से चले वहीं वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0। तो सिक्स्थ टर्न के ऊपर जब टर्न कर रहा था तो उसे नेट डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी उसकी 0 हुई। ठीक है, कंप्लीट। अब बात करेंगे, इसको नोट कर लो, उसके बाद करेंगे बात हम एट्थ टर्न की, नोट करें बेटा इसके बाद। नंबर 3 फॉर एट्थ टर्न, ये कह सकते हैं एट एट्थ टर्न। तो भाई सबसे पहले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई 5 5 8 टर्न हो जाएगा, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा 4000 मीटर। कंप्लीट भाई, 6th 7th 8th यहां की बात कर रहे हो। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो देखें, डायग्राम आपने बना लिया होगा पहले, अब एक और डायग्राम नया बनाना दोबारा से, तो देखो उसमें क्या होगा बेटा। तो उसका भाई एट टर्न कौन सा है, यहां पे बी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट ओ से स्टार्ट होके बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए तो ओ बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट यहां पे कौन सा हो गया उसका, ओ बी वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ओ बी वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ओ बी वेक्टर बनेगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे वैसे 5 ये तो भी ये तो पता था, मुझे ये नहीं पता था, इसका ये नहीं पता किस डायरेक्शन में है ये, तो इस डायरेक्शन का पता होता तो सीधा वेक्टर फॉर्म में लिख सकते थे। तो हम उसमें वैसे काम करें, इसमें वैसे क्या था, जैसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, क्या करें, बिल्कुल यहां तो क्या है हाफ पार्ट पे जो डलेगा परपेंडिकुलर, बिल्कुल हाफ पे डलेगा। हो गया, इसको नाम m देते हैं, तो सीधा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओ एम प्लस एम बी। मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ एम और प्लस एम बी, और दोनों बिल्कुल बराबर होंगे ओ एम और एम बी। तो ओ एम कितना होगा इतना फाइंड करें बस, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एंगल कितना बनेगा इसका, ये वाला एंगल बताओ, दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ये टोटल एंगल 90 होगा, ये वाला बनेगा, जिसमें से ये हो गया 60, तो ये कितना बचेगा 30, कितना बनेगा 30। अब उसे हाफ क्यों वो बता दो, उसमें बराबर क्यों आएंगे, तो ये हो गया 30। अब आप ओ एम निकाल रहे हो, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज गिवन हो, बेस कैसे निकालते हैं सीधा आपको समझा रखा है, बेस क्या होता है हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। तो ओ एम जो आ जाएगा वो आ जाएगा ओ ए इंटू कोस 30 एंगल लगी 30, तो ये कितना बन जाएगा, ओ कितना है 500,
cos 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 250 √3 मीटर, 250 √3 मीटर। OM हो गया। अब हम बात करेंगे MB की। अगर अलग से निकाला भी MB ये ना माने कि हाफ पार्ट में था ये, तो ये भी निकाल सकते हो। अब लो देखो, इसमें ध्यान से देखना बात। अब एक कंप्लीट एक ट्रायंगल ले ले, OAB, एक कंप्लीट ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल ये 30 हो गया, एक्सटर्नल 60 हो गया, तो ये एंगल कितना बनेगा? ये आपको ट्रायंगल के लॉज तो पता ही होंगे ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। तो उसका एक्सटर्नल एंगल ये बड़ा है, तो 30 ये कितना बनेगा 30, तभी तो 60 होगा। तो सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। तो सेम ऐसे ही MB भी कितना आएगा? जब हाइपोटेन्यूज गिवन हो तो MB क्या है उसका? बेस। तो सेम ऐसे MB भी निकाल सकते हो आप। एंड MB भी कितना आ जाएगा बेटा? AB इंटू कोस थीटा, AB इंटू कोस थीटा, और थीटा कितना है 30। तो AB हमारे पास कितना है 500 इंटू √3/2, सेम वही आ जाएगा 250 √3 मीटर। तो टोटल हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया, इसकी बात करेंगे नंबर 1, ये नंबर 2 मान लेंगे हम, और नंबर 3 कर लेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट एट 8 टर्न जो है वो कितना है? 8 टर्न के बाद में OM कितना है? यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ना, 250 √3 प्लस में 250 √3 यानी कि 500 √3 मीटर। तो 8th टर्न में उसने डिस्प्लेसमेंट टेबल किया 500 √3 मीटर। तो ये था न्यूमेरिकल। इस पे जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं कि भाई इससे ज्यादा हार्डेस्ट लेवल नहीं हो सकती डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो बेटा ये था डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आ जाएंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो बेटा इसको अच्छे से करना, और इसी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कुछ एक क्वेश्चंस आप भी अपने आप ही निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर के मिलेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए बाय, खुश रहो बेटा।